हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये आपके सामने शो हो रहा है, जो कि चैप्टर का नाम है क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसका आइडेंटिटीज क्या होता है। तो इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन टू इक्वेशन। इसमें समझेंगे कि इक्वेशन कैसे बनता है, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे बना जाता है, एक इक्वेशन में कौन कौन सा टर्म यूज होता है, इन सभी के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होता है। फिर आगे बढ़ने से हम देखेंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, इन सभी का डिस्टिंग्विश हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो टर्म है ये मोनोमियल है या फिर बाइनोमियल है या फिर पोलिनोमियल है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अगर ये दो चीज आपको समझ में आ गया, लाइक अनलाइक टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो अच्छे से आप लाइक अनलाइक और मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल इन सभी को समझना। और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं आपको अच्छे तरह से बताऊंगा कैसे किया जाता है, कैसे ट्रिक हम यूज कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लीकेशन में किन सारे रूल का यूज करेंगे, कंप्लीट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं इधर। और आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, कितने टाइप का आइडेंटिटीज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाला है। हालांकि इसका जो एक्सरसाइज है ये आपका नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है ये इसका डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं ये जो वीडियो है क्लास 8 का टोटल जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ सभी का एक प्लेलिस्ट बना के मैं सेपरेट डाल दूंगा, उस प्लेलिस्ट में भी आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हाँ, एक सब्सक्राइब भी कर देना यार चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना अच्छे लगे तो। वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो, अच्छी बात होता है। तो देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, कुछ नंबर, कुछ अल्फाबेट का जो मिक्सचर होगा आप देखने को मिलेगा, कुछ एडिशन, कुछ इक्वल टू, कुछ माइनस, मल्टीप्लीकेशन, इस सभी साइन का भी आपको देखने को मिलेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। इन सभी जो कॉम्बिनेशन है, अल्फाबेट है, नंबर्स है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, इन सभी का जो मिक्सचर है, इन सभी को हम जब मिक्स कर देते हैं, इन सभी को बोलते क्या है, एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। जो कि आप इधर देख पा रहे हैं। सेपरेट हम बात करते हैं 4x। 4x क्या हो गया आपका, एक टर्म हो गया। हम टर्म किसको कहते हैं, इस सेपरेट है 4x एक टर्म हो गया। तो उसके बाद प्लस, प्लस के बाद एक नंबर है 8, 8 एक टर्म हो गया। उसके बाद इक्वल टू 12, ये भी एक टर्म हो गया, एक टर्म है। 4x टर्म है, उसमें जो नंबर है, नंबर क्या है, 4 है। ये जो 4 है नंबर, इसका इंक चेंज करता हूं मैं, देखिए ये जो 4 है ये क्या है, कोफिशिएंट है। बट किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो है बट किसका कोफिशिएंट है, कोई कोफिशिएंट क्योंकि अकेला आ ही नहीं सकता, किसी का कोफिशिएंट भी आना होगा ना, किसी एक वेरिएबल का। जो वेरिएबल का कुछ कोफिशिएंट होना चाहिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ये क्लास 6 और क्लास 7 में। तो ये जो एटस है क्या है, 4 है, सिंगल 4 नहीं, ये 4x है। 4x में ये नंबर जो है इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो अल्फाबेट है, x जो है अल्फाबेट, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल हालांकि आपका जितना भी अल्फाबेट है, ए हो गया, एम हो गया, एन हो गया, जेड हो गया, वाई हो गया, ये सभी आपका क्या है, अल्फाबेट है। पर ये सभी अल्फाबेट को आप वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं। जो ये वेरिएबल है इधर क्या है, एक्स है। तो कोफिशिएंट जो है वो 4 है, बट किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है। और कोफिशिएंट जो अकेला नहीं आ सकता, कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ ऐड होके आता है। जो कोफिशिएंट होता है इधर, जो कोफिशिएंट क्या है, 4 है। ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स हमारा वेरिएबल है। तो उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इधर आएगा आपका एक साइन जो कि एडिशन का है। ये जो साइन को हम बोलते हैं ऑपरेटर, क्योंकि ये इक्वेशन को ऑपरेट करता है। हमें कहता है कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, या डिवीजन करना है। इन सभी बारे में बताने वाला जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। उसके बाद जो नंबर होता है, काउंटेबल नंबर होता है, जो कि नेचुरल नंबर होता है, इधर है 8 एंड 12, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये फिक्स टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। जो कि इधर जीरो नहीं है, जीरो को हम नहीं लेते हैं क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम होल नंबर से काउंट नहीं करते हैं। जो भी काउंटेबल नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3, इसके आगे जितना भी नंबर है उसको हम कांस्टेंट के रूप में ले सकते हैं। तो जैसे आप इक्वेशन बना, इधर क्या क्या यूज हुआ, इक्वेशन में एक कोफिशिएंट यूज हुआ जो कि 4 है। किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है।
एक्स क्या है, वेरिएबल है। उसके बाद जो एडिशन का साइन है, एडिशन आपका क्या है, ऑपरेटर है। तो जो नंबर 2 है 8 एंड 12 ये आपका कांस्टेंट टर्म है। उसी तरह इधर देखेंगे 2 क्या है, 2 कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इधर तो एक्स था, इधर एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये 2 क्या होता है, 2 किस चीज की, ये भी तो नंबर है ना, ये हम कोफिशिएंट की तरह यूज करें 2 को। किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर में जो 2 है ये क्या है, कोफिशिएंट है एक्स का, नहीं है। इसको हम लेते हैं एक्सपोनेंट। क्या है ये, पावर है। किसका पावर है, एक्स का पावर है। कितना पावर है, 2 गुना है, एक्स का पावर 2 है। इसको हम एक्सपोनेंट की तरह यूज कर सकते हैं। उसी तरह नेगेटिव का साइन जो है ये आपका ऑपरेटर है। एंड 6 एंड 12 हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ये आपका जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर। लाइक टर्म क्या होता है, देखिए लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स which have the same variable and same exponent raised to power। लाइक टर्म हमें ये कहता है कि इसमें सेम वेरिएबल होता है, वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जो सेम एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट मतलब पावर भी क्या होता है, वेरिएबल का सेम होता है, उसी को हम कहते हैं लाइक टर्म। जैसे एग्जांपल में देखिए, इधर वेरिएबल क्या है, एक्स है, इधर भी वेरिएबल एक्स है, सेम वेरिएबल। इधर क्या है, वाई स्क्वायर है, इधर क्या है, वाई स्क्वायर है। एक्सपोनेंट इधर देखिए सेम एक्सपोनेंट लिखा है, वाई का पावर क्या है, 2 है। उसी तरह वाई का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए और सेम वेरिएबल होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं लाइक टर्म। कोफिशिएंट हालांकि आपका जो भी होगा चलेगा, कोफिशिएंट जो भी नंबर हो गया, नेगेटिव में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए लाइक टर्म में। इसमें देखिए जेड टू दी पावर 4, इसमें भी आ गया जेड टू दी पावर 4 है, सेम है, वेरिएबल भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है। उसी तरह एक्स क्यूब। फिर एक बोला क्या कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड इजीली, लाइक टर्म्स को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। पहला एग्जांपल देखिए 3x प्लस 4x। x क्या है, वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है। सेम वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, इसको इजीली ऐड कर देंगे। कैसे, जैसे कि इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, 4 को 3 के साथ ऐड किया, क्या हो गया, 7 हो गया। x और x मिल हो गया, x हो गया, क्योंकि x एक ही है, सेम नंबर है, इसलिए x ही आ गया इसमें। ठीक है, इसको आप समझने से कैसे समझ सकते हैं कि देखिए x को हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा 3, उसमें बचा 4, 3 प्लस 4 हो गया, तो ये बचा 7x। इसमें कोई जोड़ लेने का नहीं है, आगे हम समझेंगे कि ये कैसा होता है, कैसा बनता है। तो लाइक टर्म आप इजीली समझ गए। लाइक टर्म क्या होता है, सेम वेरिएबल होता है तो सेम एक्सपोनेंट आता है। लाइक टर्म को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होता है, देखिए अनलाइक टर्म्स आर दोज वेयर द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। क्या होता है इसमें, वेरिएबल अलग अलग होता है, अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग वेरिएबल हम इसमें यूज करते हैं। अनलाइक टर्म्स आर दोज वेयर द वेरिएबल आर डिफरेंट इन एन अलजेब्रिक इक्वेशन। एक अलजेब्रिक इक्वेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं अनलाइक टर्म। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, इधर 3xy ये एक टर्म है, 4y ये एक टर्म है, 7x³ ये एक टर्म है। अनलाइक टर्म्स मींस इसमें जो टर्म्स है ये अनलाइक है, सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है। जैसे कि इधर जो वेरिएबल आ गया एक्स वाई है, क्या बोला है, डिफरेंट वेरिएबल बोला है। इस टर्म में क्या हो गया, वाई हो गया, इसमें हो गया एक्स क्यू। ये तीनों तीनों के साथ किसी चीज में भी लिंक नहीं है। एक्स वाई एक अलग है, एक्स और वाई दो वेरिएबल मिलके हुआ वाई एक अलग है, x³ एक अलग है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है। इसका जो एक्सपोनेंट है ये भी कुछ इक्वल होने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, इक्वल नहीं हो सकता है इक्वल। जैसे कि आप वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये ले सकते हैं, पर इसमें क्या हो गया, वेरिएबल चेंज हो गया। आप ले सकते हैं y एंड x³ एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है कि आपका वेरिएबल भी सेम नहीं है, इसको हम कहते हैं अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स आर नॉट एडेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। डिफरेंट वेरिएबल होने के कारण हम अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने है 3xy प्लस 4y प्लस 7x³ इसमें सभी जो वेरिएबल्स है सभी अलग अलग है। हालांकि जो कोफिशिएंट होता है उसको हम काउंट भी नहीं करते। कोफिशिएंट काउंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वेरिएबल ही अलग है, तो कोफिशिएंट हम काउंट करके क्या करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोनोमियल। मोनोमियल हमें क्या कहता है, देखिए कि एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। टर्म आपको पता है क्या है, टर्म मैंने आपको पहले से बोल चुका है, जो भी
इक्वेशन जैसे कि इधर देखिए 4x प्लस 7 इक्वल टू 12 ले लीजिए, जो भी एक इक्वेशन है। टर्म्स हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स, ये सेपरेट सेपरेट टर्म्स होता है। ओके, एक सिंगल सिंगल नंबर हो गया कि कुछ वेरिएबल के साथ कुछ कोफिशिएंट ऐड होके आ गया, बट किसी चीज में किसी ऑपरेटर उसको उसमें यूज नहीं हुआ होगा। ये है मोनोमियल, सिंगल टर्म, ओनली वन टर्म, एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म, सिंगल टर्म जिसमें हमने काउंट किया है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 3xy, 3xy में क्या है 3xy, ना इसमें कोई एडिशन का साइन है, ना नेगेटिव का साइन है, ना मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसमें कोई भी साइन यूज नहीं हुआ है, बस हमने लिख लिया 3xy। एक सिंगल टर्म है जिसमें जो भी आपका नंबर होगा सिंगल टर्म अगर है तो ये मोनोमियल हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल 4y है, 7x3 है, ये सभी एक मोनोमियल्स है। जो कि अब इधर लिख लीजिए 4, 4 भी एक मोनोमियल है क्योंकि 4 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको भी हम मोनोमियल की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं बाइनोमियल क्या होता है। बाई मतलब क्या होता है, देखिए बाइनोमियल, बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब क्या होता है, टू होता है, जिसमें दो टर्म यूज हुआ है, दो टर्म अगर मिलके बना है, सब्ट्रैक्ट होके बना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। बाई मतलब क्या है, दो होता है। इधर लिखा है जैसे एक्सप्रेशन दैट कंटेन टू टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। एग्जाम्पल में देखिए 3xy प्लस 2y, 3xy एक टर्म है, 2y एक टर्म है, दोनों मिलके बना है, क्या बना, बाइनोमियल बन गया। दो टर्म अगर मिलके बना है तो बाइनोमियल, अगर दो टर्म सब्ट्रैक्ट होके बना है तो भी बाइनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म होना जरूरी है आपका, समझ गए। एग्जाम्पल देखिए 4y माइनस 2x, ये भी एक बाइनोमियल है। 7x³ प्लस 2y² ये भी एक बाइनोमियल। टर्म्स क्या है, 7x³ एक टर्म्स है, 2y² एक टर्म्स है। दोनों टर्म अगर सेपरेट सेपरेट अगर एक इक्वेशन टाइप का है 7x³ प्लस 2y², इसको जब हम टर्म्स की तरफ सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7x³ मिलेगा, दूसरी तरफ मिलेगा 2y²। ये दोनों एक टर्म्स होता है, जो कि दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो बनेगा क्या, बाइनोमियल। उसी तरह पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमें क्या कहता है, देखिए कि एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वन और मोर टर्म्स, जिसमें कि एक से ज्यादा टर्म्स का यूज हुआ है, वो बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, इसको हम पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। बाइनोमियल को हम पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। जो भी इक्वेशन में एक से ज्यादा टर्म का यूज हुआ है उसको हम बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल सॉरी पोलिनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल क्या होता है, दो टर्म होता है, पोलिनोमियल कहता है एक से ज्यादा हो सकता है, सॉरी एक से ज्यादा हो सकता है, एक दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10 टर्म भी लिख लीजिए आप, वो भी पोलिनोमियल हो जाएगा। ओके, तो पोलिनोमियल कहता है एक से ज्यादा टर्म्स को हम पोलिनोमियल कहते हैं। देखिए इसमें है 3xy प्लस 2y, इसमें क्या है, दो टर्म यूज हुआ है। 4y माइनस 2x, इसमें भी दो टर्म यूज हुआ है। और 7x³ प्लस 2y² प्लस 4y, इसमें क्या हुआ है, तीन टर्म यूज हुआ है। इसको हम ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। समझ गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है। अब बढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड कर सकते हैं। पहला वाला जो एग्जांपल है हम देखेंगे इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं। देखिए हमें तीन इक्वेशन दिया गया है, जो कि है 7xy 5yz एंड 3zx। दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो है 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। उसके बाद तीसरा जो है 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। इन सभी को हम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। पहला वाला जो इक्वेशन होगा आप इसको लिख लीजिए पूरा, क्या है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, पहला वाला इक्वेशन हो गया। उसके बाद जो इक्वेशन है 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, इसमें जो लाइक टर्म्स होता है उसको हम पास पास लिखेंगे। देखिए 4yz पहला वाला इक्वेशन में yz कहाँ है, इधर है, तो इसको जो 4yz है इसका नीचे लिखेंगे 4yz। 4yz में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब ये किस में है, पॉजिटिव में है। उसके बाद है प्लस 9zx, 9zx कहाँ है, zx इसमें है, पहला वाला जो इक्वेशन है zx इधर है, तो इसको लिखेंगे इसके नीचे 9zx। उसके बाद माइनस 4y, पहला वाला इक्वेशन में कोई भी माइनस 4y नहीं है, इसलिए हम माइनस 4y को एक्स्ट्रा लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, इधर लिख लेंगे माइनस 4y। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह थर्ड इक्वेशन को भी आपको लाइक टर्म्स में पास पास लिखना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना है। मतलब
फर्स्ट वाले के नीचे सेकंड वाला इक्वेशन का जो लाइक टर्म है उसको सजाना है, सेकंड वाले के नीचे थर्ड वाला इक्वेशन है उसका लाइक टर्म को सजाना है। देखिए माइनस एक्स थ्री एक्स जेड, एक्स जेड कहाँ है, एक्स जेड और जेड एक्स, देखिए इधर है एक्स जेड और जेड एक्स, ये दोनों बराबर होता है क्योंकि x के साथ इधर z मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी x के साथ z मल्टीप्लाई हुआ है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आप एक रूल पढ़ चुके होंगे क्लास 7 में भी कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये जो होता है आपका कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है। ये रूल को हम क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि a के साथ अगर b को हम गुना करते हैं तो वो b के साथ a के अगर गुना करते हैं दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अब जिस तरह भी उसको यूज कर सकते हैं, a के साथ b को गुना करिए या फिर b के साथ a के गुना करिए, दोनों क्या होता है, इक्वेशन बराबर होता है, जो भी वैल्यू मिलता है हमें इक्वल मिलता है। उसी तरह इधर जो है जेड एक्स और एक्स जेड, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे क्या, माइनस थ्री जेड एक्स लिखिए या फिर एक्स जेड लिखिए, आपकी मर्जी है। इधर फिर फाइव एक्स, एक्स कोई भी किसी में भी यूज नहीं हुआ है एक्स, इसलिए इसको हम लिखेंगे बाहर। फाइव एक्स, फोर वाई, वाई का टर्म कोई भी नहीं है इसलिए हम वाई को नीचे नहीं लाएंगे, तो इधर हो गया फाइव एक्स। उसके बाद बचा थ्री एक्स वाई, एक्स वाई कहाँ है आप देखिए, एक्स वाई इधर है एक्स वाई, तो इसमें इसके नीचे लिखेंगे टू एक्स वाई। ये हो गया तीनों इक्वेशन कंप्लीट। कैसे लिखें, पहला वाला इक्वेशन पहले लिख लिए, दूसरा वाला इक्वेशन में चेक किए कि पहले वाले में कोई सिमिलर नंबर, कोई सिमिलर वेरिएबल वाला कोई नंबर है कौन सा है, फाइव वाई जेड के नीचे हमने फोर वाई जेड लिखा, लाइक टर्म्स को हमने नीचे नीचे पास पास में एक ही लाइन में लिखे। थर्ड नंबर इक्वेशन में हम चेक करेंगे क्या कि फर्स्ट एंड सेकंड जो इक्वेशन हमें दिया गया है उसमें जो लाइक टर्म्स है उसका कुछ रिलेटेड लाइक टर्म्स थर्ड इक्वेशन में है या नहीं। जो भी रिलेटेड इक्वेशन है, जो भी रिलेटेड टर्म्स है लाइक टर्म, उसको उसके नीचे हमने लिखेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट जो भी करना है हमें। देखिए इधर है सेवन एक्स वाई, एडिशन करना है हमें, इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो सेवन एक्स वाई प्लस माइनस टू एक्स वाई, क्या हो गया, सेवन एक्स वाई प्लस माइनस टू एक्स वाई, इसका मतलब यही है। तो होता क्या है, प्लस के साथ माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सेवन एक्स वाई सब्ट्रैक्ट टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई। तो अब एडिशन में क्या कर सकते हैं, जो साइन है वो साइन अकॉर्डिंग चलिए, इधर है सेवन एक्स वाई, इधर है टू एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे सात से दो जब घटेगा क्या हो गया, फाइव हो जाएगा, फाइव एक्स वाई आ जाएगा। उसके बाद है वाई जेड, इधर है फाइव वाई जेड, इधर है फोर वाई जेड, तो जब दोनों ऐड होगा क्या हो जाएगा, प्लस नाइन वाई जेड। उसके बाद देखिए इधर है जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स, ये तो माइनस है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। जब नाइन में से थ्री घटेगा तो क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। सिक्स पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, पॉजिटिव है। देखिए इधर मैं आपको समझा देता हूँ इसको, ये कैसे हुआ, कैसे बना, माइनस थ्री जेड एक्स प्लस नाइन जेड एक्स माइनस थ्री जेड एक्स। आप नेगेटिव नेगेटिव को एक तरफ ले सकते हैं और पॉजिटिव को दूसरी तरफ रख सकते हैं, या फिर जिस अकॉर्डिंग आपका नंबर आपने लिखे हैं उसी में भी आप ऐड कर सकते हैं। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मान लीजिए माइनस आपका दुश्मन, पॉजिटिव क्या है, दोस्त है। आप समझिए कि दुश्मन का दोस्त क्या होता है, आपका क्या होता है, जब आपका एक दुश्मन है उसका एक दोस्त है, तो आपका एक दुश्मन, दुश्मन का दोस्त आपके लिए क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। दोस्त का दोस्त क्या होता है, साइन में आपको बता दे रहा हूं, साइन मेथड में आप कैसे इसको इजीली याद रख सकते हैं। साइन मेथड में क्या होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों साइन का हमने यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का यूज होता है, नेगेटिव और नेगेटिव। इन साइन को हम मल्टीप्लीकेशन में, साइन मल्टीप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव को मान लीजिए क्या आपका फ्रेंड मान लीजिए, नेगेटिव को मान लीजिए एनिमी, दुश्मन है। तो जब आप दोस्त, पॉजिटिव क्या है, दोस्त है, तो इधर देखिए पहले वाला इक्वेशन में, पहला वाला साइन में देखिए कि दोस्त है, आपका दोस्त का दोस्त, आपका एक दोस्त है, उसका दोस्त आपके लिए क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। एक पॉजिटिव का साइन है, दोस्त है, और दूसरा है नेगेटिव का साइन, आपका एक दोस्त है, उसका दुश्मन है, क्या हो जाएगा आपके लिए, दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि दोस्त का दुश्मन क्या होता है आपके लिए, दुश्मन ही होता है। दोस्ती तो करोगे नहीं, अगर दोस्ती कर लिए तो आपके दोस्त के साथ रिश्ता खत्म।
टाटा बाय। ओके, अब देखिए दुश्मन है, आपका एक दुश्मन है, दुश्मन का दोस्त आपके लिए क्या हो जाएगा? आपका एक दुश्मन है, दुश्मन का दोस्त क्या हो जाएगा आपके लिए? दुश्मन हो जाएगा। ये भी हो गया, सॉरी, ये भी हो गया नेगेटिव और फिर माइनस, दुश्मन हो गया। उसी तरह दुश्मन का दुश्मन, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये आपका ये दुश्मन है और इसका दुश्मन ये है, आपका दुश्मन ये है और इसका दुश्मन ये है। तो ये जो पर्सन आपके लिए क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। इस तरह भी आप साइन मेथड को याद रख सकते हैं। प्लस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है क्या होता है? प्लस होता है। प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है क्या होता है? माइनस होता है। और माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा, और माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। अब दोस्त के मेथड से भी याद रख सकते हैं, वो आपकी ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है कि आप याद कैसे रख सकते हैं। काफी लोगों को याद होगा भी, मैंने आपको कुछ अलग सा मेथड बता दिया कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि -3 ZX, क्या हो रहा है यार, -3 ZX प्लस 9 ZX, इसमें क्या है? नेगेटिव है। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। साइन हम यूज करेंगे? अभी नहीं करेंगे साइन। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, हम याद रखेंगे माइनस है। 9 में से 3 जब घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्या मिलेगा? 6 ZX मिलेगा। इसका साइन क्या है? ग्रेटर नंबर का पॉजिटिव है, इसके लिए इसका साइन भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आप प्लस नहीं साइन यूज करने से भी चलेगा, बस हम नेगेटिव साइन को माइनस लिख लेंगे उसके सामने। पॉजिटिव है तो कोई भी साइन यूज नहीं करने से भी चलेगा, +6 ZX लिख लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है ये। उसके बाद बचा क्या? -3 ZX। 6 ZX में से -3 ZX जब हम करेंगे, आप आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ZX दो सिमिलर टर्म होता है, लाइक टर्म होता है। लाइक टर्म का जो अब जब हम सबट्रैक्ट करते हैं क्या होता है? जो कोफिशिएंट होता है, इसका जो कोफिशिएंट है 6 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, ये दोनों घट जाएगा। तो जब 6 3 से घटेगा, 6 3 से घटेगा या फिर 3 6 से घटेगा? जब 3 6 से घटेगा क्या हो जाएगा? 3 ZX आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिला हमें? +3 ZX। इसको हम रेज करते हैं। दोस्त दुश्मन वाला तो मजेदार हो गया है, क्यों? पहले से पता था आपको? बताइए, कमेंट करिए। अगर ये मेथड आपको पहले से पता था, दोस्त दुश्मन वाला जो याद करने का मेथड है, साइन मेथड, तो आप जरूर कमेंट करिए। कमेंट नीचे ड्रॉप करिए और बताइए कि सर हमें पता था, ये कोई यूनिक मेथड नहीं है। पता था तो बोलिए, झूठ मत बोलना। देखिए, ओके, तो इधर बचा क्या? बस -4y बचा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो -4y इधर कॉपी हो जाएगा, उसमें कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें आखिर में बचा 5x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको आप सुधार के भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे कि 5x पहले आ गया, उसके बाद लिख लीजिए आप -4y वाला टर्म को ले आइए, 4y प्लस 5xy प्लस 9yz प्लस 3 ZX। ये जो दो चीज मैंने लिखा है, ये दो सिमिलर है, बस मैंने आपको कुछ सजा के दे दिया। x पहले ले आया, उसके बाद y, उसके बाद xy, उसके बाद yz, उसके बाद zx। बस मैंने आप एक डिजाइन बना लिया। डिजाइन मतलब एक सजा लिया कि इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी जो वेरिएबल होता है उसको पास पास लाके भी हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आंसर सेम ही है। ये आंसर अगर लिखोगे तो ये भी आपका करेक्ट ही होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं होगा, इसमें भी कोई रॉन्ग नहीं होगा, दोनों इक्वल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो एक स्टेप आता है, आप लिख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एडिशन समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे, जो कि सब्ट्रैक्शन। इसको अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिए। बढ़ते हैं आगे, जो कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे लिए वो क्या है? सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन को हम देखिए कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं सब्ट्रैक्शन में। हमें बोला क्या है? सब्ट्रैक्ट 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। वहां पे कितना बड़ा इक्वेशन है यार, 5 टर्म्स वाला इक्वेशन, इधर 4 टर्म्स वाला इक्वेशन है। तो किसके साथ किसको सब्ट्रैक्ट करना है?
किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए फ्रॉम 7x² माइनस 4y, फ्रॉम किसमें, फ्रॉम बोलने से जिसके साथ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे हम सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन को, फ्रॉम के बाद आता है, मतलब किसके किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी 7x² माइनस 4xy, ये जो इक्वेशन है इसके इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 को, फ्रॉम इतना इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम इससे सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इसको करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए जिससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा वाला इक्वेशन को, उस इक्वेशन को पहले लिख लीजिए, जो कि आपका 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, कैसे लिखना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, दूसरा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, ओके। 5x² x² कहाँ है, देखिए इधर आ गया 5x² माइनस 4y² y² कहाँ गया, इधर है, तो माइनस 4y², उसके बाद प्लस 6xy, इधर चला गया 6xy, सॉरी हाँ प्लस 6xy, उसके बाद बचा माइनस 3। ऐसे हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट और एडिशन करने में लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है। ये एक आपका स्टेप होता है, स्टेप आप याद रखिए। स्टेप 1 क्या करेंगे, जिससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे उसी इक्वेशन को पहले लिखना है, फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन आएगा उसको आपको पहले लिखना है, फ्रॉम से पीछे वाला इक्वेशन जो कि पहला वाला जो इक्वेशन दिया है आपको, इसको इसका नीचे लिखना है, क्योंकि इससे हमें इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, कि दूसरा वाला इक्वेशन जो सबसे नीचे जो इक्वेशन आपने लिखे, साइन क्या हो जाएगा उसका सब्ट्रैक्ट करने में, दूसरा मतलब साइड चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ओके। कैसे बनता है, कैसे होता है माइनस प्लस कैसे होता है, देखिए एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं, 4x प्लस 2y प्लस 3, एक इक्वेशन है, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 3y माइनस 2, इस इसको लिखे माइनस, ओके। ये दो इक्वेशन है, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने ये जो लिखा और ये जो लिखा, ये दोनों इक्वल है, बराबर है, बस इसमें मैंने क्या किया कि लाइक टर्म को नीचे नीचे ला लिया, समझ गए। सब्ट्रैक्ट जब करना होता है तो पहला वाला इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है, जैसे इक्वेशन है वैसे आप इसको लिख लीजिए, 3 है। उसके बाद नेगेटिव है, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2x पॉजिटिव में है, जब दोनों मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है साइन नेगेटिव, और ब्रैकेट के अंदर दूसरा साइन है, 2x का पॉजिटिव है, 3y का पॉजिटिव है, 2 का नेगेटिव है। ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसके ब्रैकेट के अंदर के साइन से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी जाके ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। तो ये जो साइन है नेगेटिव, ये जब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है, 2x होता है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3y आ जाएगा। माइनस और माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 2 होता है। इसको आप मार्क करिए। सेकेंड इक्वेशन क्या हो, इसमें क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 2 था, जब इधर आया क्या बना, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 2 बन गया। तो हुआ क्या, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड साइन, सेकंड जो इक्वेशन बनता है उसमें साइन क्या होता है, चेंज होता है, साइन रिवर्स हो जाता है। इसमें था पॉजिटिव 2x प्लस 2x था, इसमें जब आया तो नेगेटिव 2x हो गया, सब माइनस 2x हो गया। इसमें प्लस 3y था, इसमें माइनस 3y हो गया, माइनस 2 था, ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस 2 हो गया। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, समझ गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या हो गया, आपका साइन चेंज होगा, तो प्लस 5x² है, साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। इसमें माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसमें प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर वाला जो नंबर है, नीचे वाला नंबर अगर नहीं है तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको नीचे वाला जो इक्वेशन है इसमें जो साइन है उसको चेंज करना है। अब देखिए इधर 7x² है, इधर 5x² है। 5x² है, नहीं है 5x²। अब देखिए 5x² था, आपने क्या किया, उसका साइन रिवर्स कर ली, मतलब 5x² का साइन क्या किया, माइनस कर दिया, नेगेटिव में कर दिया। तो 7x² से जब 5x² घटेगा तो क्या बचेगा, 2x² बचेगा इसमें। और इधर ऊपर क्या है, माइनस 4xy है, 4xy उसी की तरह बस कॉपी होने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इधर लिख लीजिए माइनस 4xy।
उसके बाद देखिए इधर +8y², इधर -4y² था, बट हमने साइन चेंज किया, प्लस हुआ तो दोनों पॉजिटिव साइन में है, मतलब 8+4 करना है, माइनस नहीं करना है। देखिए जो आखिरी में जो साइन होता है उसी के साथ आपको खेलना है, ऊपर वाला साइन आपका कोई मतलब नहीं है। अभी इसका जो साइन है उस साइन को भूल जाइए, आप साइन ऑलरेडी चेंज कर चुके। तो पहला वाला साइन है +8y², दूसरा वाला साइन है +4y², दोनों जब ऐड होगा क्या बनेगा 12y²। इधर बचा +5x, इधर ऊपर था -3y, नीचे हो गया -6y, माइनस माइनस होता है प्लस, 6 + 3 होता है 9, 9y। पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर जो नेगेटिव में है, ये इसका साइन है, भूलिएगा मत। ओके, इसमें -3 था, साइन चेंज हुआ, क्या बना 3 बना। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर बन चुका है। सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर मिलेगा आपको ये यही मिलने वाला है। समझ गए कैसे सबट्रैक्ट करना है अच्छे से? कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। बढ़ते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब मजेदार होने वाला है यार, वीडियो को एंजॉय करिए, चैप्टर को समझिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए, मैं उसका सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप चैनल है विद्यानीप के नाम पे ही है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप डाउट सेंड कर सकते हैं। जल्द से जल्द हम एक टेलीग्राम ग्रुप ओपन करने वाले हैं, उससे पहले जो भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उसी कमेंट में आपको रिप्लाई करने में कि इसका आंसर क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हो सकता है तो मैं आपको एक फोटो भी भेज दूंगा उसको सॉल्व करके कैसे किया जाता है। और अगर कुछ डाउट मुझे लगेगा कि ये बड़ा है, इसको समझाना चाहिए, तो मैं उसके लिए एक वीडियो भी, सेपरेट वीडियो भी मैं आपको बना के डाल दूंगा चैनल पे। तो बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे यूज करेंगे उसको, किसको यूज करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। 2 एक्सप्रेशन होगा या 3 एक्सप्रेशन होगा या 4 एक्सप्रेशन होगा, इन सभी को हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। मोनोमियल से बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है, मोनोमियल टू मोनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करना है, मोनोमियल टू पॉलिनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है, कैसे हम किया जाता है। पहले हम अब बात करने वाले हैं क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला वाला जो होगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया को यूज करके हम समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा। देखिए ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है मान लीजिए। ये हो जाएगा आपका लेंथ, ये भी लेंथ है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, दोनों इक्वल होता है। तो लेंथ को सपोज मान लीजिए आप लेंथ ले लीजिए 2x और ब्रेथ को ले लीजिए y, हो गया। लेंथ ले लीजिए 2x, ब्रेथ ले लीजिए y। तो मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे, देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन को, लेंथ क्या आ जाएगा आपका 2x हो गया, लेंथ हो गया 2x, इसको इनटू करेंगे ब्रेथ, ब्रेथ क्या है y है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो 2x के साथ जब y मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सेम वेरिएबल है नहीं, ये x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, तो दोनों क्या हो जाएगा मिलके आसपास रह जाएंगे। मतलब क्या है 2x हो गया, y इसके साथ मल्टीप्लाई होके y हो गया। देखिए x इंटू वाई को आप लिख सकते हैं एक्स वाई भी, एक्स वाई का मतलब क्या होता है एक्स इंटू वाई भी होता है। इसको फिर लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई भी, डॉट भी हम यूज कर सकते हैं। डॉट आप बस एक समझने के लिए, आप लिखेंगे नहीं, आप लिखना कैसे है एक्स वाई लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स डेसिमल वाई भी हो जाएगा। बट ये आपका कंसेप्ट नहीं है, आपका कंसेप्ट क्या है, तो x इंटू वाई जो है वो एक्स वाई हो जाता है जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, डिफरेंट वेरिएबल हो या जो भी कोई डिफरेंट वेरिएबल को काउंट कर लीजिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम z⁴ इंटू इसके साथ करेंगे x³, तो क्या हो जाएगा x³ इंटू z⁴। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो में फॉलो करता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करता है, जो क्योंकि x पहले आता है
जेड बाद में आता है, इसलिए एक्स क्यू हम पहले लिखेंगे, जेड टू द पावर 4 हम बाद में लिखेंगे। एक्स क्यू जेड टू द पावर 4 हो जाएगा उसका मल्टीप्लाई होने के बाद, क्योंकि ये हमेशा एल्जेब्रिक ऑर्डर में आता है, एल्जेब्रिकल ऑर्डर में आता है, सॉरी एल्जेब्रिक ऑर्डर बोल रहा हूं मैं, ये हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। जो भी इक्वेशन आप लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, जो भी वेरिएबल आएगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। समझ गए? ये मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए 2x के जगह है -2x² और y के जगह है माइनस, इसको ले लीजिए -4x² और इसको ले लीजिए -3y। अब हम कैसे करेंगे देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो -4x² के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3y को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइन अगर जब पास होता है तो उसको, उससे हम क्या करेंगे, सेपरेट करने के लिए एक ब्रैकेट यूज करते हैं। दोनों साइन पास नहीं रह सकता है, तो उसके लिए हमें एक ब्रैकेट यूज करना होता है। समझ गए? तो करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, माइनस माइनस क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो ये इसमें साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। देखिए, इधर x² है, इधर y है। एडिशन में हम क्या करेंगे, दोनों अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि 4x² प्लस 3y है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। 4 + 3 7x² y नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि एडिशन में ये होता नहीं है। एडिशन में दोनों डिफरेंट वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होता, डिफरेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट कभी ऐड नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज है, 4x² - 3y अगर है तो आप दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, डिफरेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट इनके सब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करोगे, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल्स के साथ आपका कोई मतलब नहीं है, चाहे आपका x² है, y है, z² है, z टू द पावर 4 है, n टू द पावर 5 है, जो भी वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं क्या बोला, जो भी वेरिएबल हो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए कि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4 है। इधर देखिए 4 हो गया। y का जो कोफिशिएंट है क्या है, -3 है। पहले साइन को तो आप पहले क्या करना है, आपको स्टेप देखिए, लिखा 5 पॉइंट। स्टेप 1, स्टेप के हिसाब से आपको समझा देता हूं। स्टेप 1, मल्टीप्लाई साइन। पहले आपको क्या करना है, साइन को मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 2, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। स्टेप 3, मल्टीप्लाई वेरिएबल, और ये होगा आपका फाइनल स्टेप। इसमें आपका आंसर निकल जाएगा। पहला स्टेप में क्या करना है, आपको साइन को मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या है, दोनों नेगेटिव साइन है, माइनस और माइनस, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा इधर प्लस। उसके बाद क्या करना है, दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या है, 4 है कोफिशिएंट, उसमें 3 है। 4 × 3, 4 3 जार क्या होता है, 12 होता है, तो इसको लिखेंगे 12। उसके बाद करना क्या है, दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है। इसमें x² है, y है, x² और y जब मल्टीप्लाई होगा x² y बन जाएगा। मैंने पहले मल्टीप्लाई में बताया है कि x² और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब x² y में हो जाएगा। y x² लिख सकते हैं, मतलब ये नहीं आएगा, हो सकता है बट नहीं लिखा जाता। आप नहीं लिखिएगा, जो भी लिखिएगा आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखिएगा। प्लस आप इसमें यूज करने से भी होगा, नहीं करने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12x² हो जाएगा इसका आंसर। पहले करना क्या है, दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों जो वेरिएबल होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे, रहने देते हैं इसको। ओके, अब हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब वॉल्यूम के ऊपर हम बात करेंगे। ये सेम एक रेक्टेंगल है, देखिए इधर मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी, बस ये एक 3D फॉर्म में है, ई एफ जी एच, ये उसका नामकरण हो गया। आपका भी कुछ नामकरण होगा, नामकरण किए होंगे आपके माता पिता, कुछ नाम आपका रखा होगा, इसलिए मैंने भी इसका एक नामकरण कर लिया, एक रेक्टेंगल का, जो कि 3D फॉर्म में है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हम समझेंगे कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है।
देखिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपका जो लेंथ, ये जो बी सी है ये आपका लेंथ हो जाएगा। ब्रेथ क्या होगा, सी डी के मान लीजिए ब्रेथ, जो छोटा वाला जो साइड होता है वो ब्रेथ होता है। वॉल्यूम सॉरी हाइट क्या होता है, हाइट होता है ऊपर से नीचे तक, ये जो टोटल है ये आपका हाइट है। कितना हाइट है, समझ गए। तो कैसे पता चलेगा, मान लीजिए लेंथ है 4x², ब्रेथ है -2x और हाइट है 3y²। अब होगा मजेदार। क्यों मजेदार होगा, क्योंकि आपने पहले तो देखा है, क्या देखा है कि x² y² या फिर x y या फिर z y दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। अब हम क्या मल्टीप्लाई करने हैं, देखिए इधर है 4x², इधर 2x है, वेरिएबल सेम है x एंड x², बस डिफरेंट क्या है, इसका पावर। एक में पावर x² है, दूसरे में पावर x है, मतलब एक में पावर 2 है, दूसरे में पावर 1 है। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा मजेदार। देखिए तो लेंथ की जगह लिखिए, लेंथ लेंथ क्या होता है 4x² होता है। ब्रेथ क्या होता है -2x। मैंने आपको बोला है दो साइन कभी भी एक पास नहीं हो रह सकता है, उसके लिए हम ब्रैकेट यूज करना है। हाइट क्या हो गया 3y² आ गया हाइट। फिर इसको करेंगे 4x²। पहला क्या करना है, साइन आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन, समझ गए। उसके बाद कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, 4 × 2 8, 8 × 3 24। x² और x क्या होता है, देखिए x² इंटू x। अब एक्सपोनेंशियल पावर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जब बेस इक्वल होता है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। नहीं दिखा होगा इधर, देखिए जब बेस एक है सेम है तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। मतलब इसका पावर क्या है x है, मतलब x का पावर 1 है। दोनों जब ऐड होगा क्या बन जाएगा, x⁻³ बन जाएगा। इधर क्या लिखेंगे हम, x⁻³ y एक डिफरेंट वेरिएबल है इसलिए y इधर आके जुड़ जाएगा। आंसर क्या बनेगा -24x³ y। समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा, मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। मोनोमियल और दूसरा मोनोमियल, दोनों मोनोमियल की कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इजी है। सेम मल्टीप्लीकेशन, कोई भी चेंजेस नहीं है फॉर्मूला में। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में करेंगे साइन को मल्टीप्लाई। साइन क्या है, दोनों में पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव का आपको लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। देखिए x का मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। अगर एक वेरिएबल ही लिखा है उसके साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा होगा तो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। उसके बाद 3y में कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो 1 × 3 क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, हो गया। तो जब मल्टीप्लाई होगा ये होगा 3, उसके बाद x होगा मल्टीप्लाई y के साथ तो हो जाएगा 3xy। नेक्स्ट, पहले साइन प्लस माइनस माइनस, 5 3 जार 15, x इंटू वाई हो गया xy। साइन प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 × 4 20, x और x² दोनों सेम वेरिएबल है बट पावर दोनों में डिफरेंट है। क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। इसमें 2 है इसमें 1 है तो पावर मिलके क्या हो गया x³। ये याद रखिए, एक्सपोनेंट का चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि x और x² मैंने पहले भी बताया है दोनों वेरिएबल क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पहले में क्या लिखा था, प्लस लिखा था, सॉरी मल्टीप्लाई, सही है। बेस सेम है तो बेस कॉपी हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, बेस में x ही हो जाएगा। इसमें पावर 1 है, कुछ भी पावर नहीं है तो मतलब क्या है 1 है, तो x⁻1 + 2 होकर मिलके हो जाएगा x⁻3। तो ये लिखा मैंने x⁻3। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड, मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल। 2 से 3 मोनोमियल को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितना भी मोनोमियल हो जाएगी, जितना भी पोलिनोमियल हो जाएगी, आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है साइन, दूसरे बाद नंबर, उसके बाद वेरिएबल। तो करते हैं फटाफट। साइन सभी में पॉजिटिव है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। सबको मल्टीप्लाई करो नंबर्स को, 2 5 जार 10, 10 7 जार 70, ये हो गया। उसके बाद बचा इधर एक्स वाई जेड, सीधा लिख लीजिए एक्स वाई जेड।
इधर देखिए साइन सभी में पॉजिटिव है तो कोई चेंजेस नहीं है, पॉजिटिव साइन आएगा। 5x इंटू 2y स्क्वायर। अच्छा, और देखिए सभी नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 6 240, 240 इंटू 3 क्या होगा, 240 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए। 240 इंटू 3 कैसे कर सकते हैं, 24 को 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 2 जार 60, 4 3 जार 12, हो गया 72। कैसा किया, देखिए 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 सभी ट्रिक देखिए। 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करो 2 को, 6 हो गया। इसके बाद दो नंबर है इसके लिए 2 जीरो। 3 के साथ दूसरा मल्टीप्लाई करो 4 को, हो जाएगा 12। एक जीरो है उसके बाद तो एक जीरो, मतलब एक ही नंबर, जितना नंबर होगा उतना जीरो। 3 के साथ जीरो को मल्टीप्लाई होगा आएगा जीरो। जीरो दोनों को ऐड कर लो, 2 इधर बचा 7, मतलब हुआ क्या 720। इधर बचा XY, x इंटू 2y स्क्वायर, x इंटू 3y स्क्वायर। पहले देखिए x कितना है, इधर एक x है, इधर एक x है, दो x है, इधर एक x है, 3x है, मतलब ये हो गया x³ एक y है, दो y है, मतलब कितना हो गया 3 है, y² है, एक y है, मतलब y³ हो गया। उसके बाद इधर फिर एक 3 है, तो y³ क्या होता है, 3 3 जब ऐड होगा तो मिलके हो जाएगा y⁶। ये होगा आपका फाइनल आंसर। आंसर आपका कंप्लीट। पढ़ेंगे आगे। हो गया, समझ में आ गया सभी चीज। अब देखिए मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ए पोलिनोमियल, एक मोनोमियल को पोलिनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करने के लिए हमें दिया है कि 3x के साथ मल्टीप्लाई करो 5y+2। इसमें आप देख पा रहे हैं 3x इंटू 5y+2। इसमें हमें क्या करना है, देखिए कि पहले जो मोनोमियल है, मोनोमियल को पोलिनोमियल के पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ब्रैकेट के बाहर में जो मोनोमियल है, जो भी नंबर है, उसको आप पहले क्या करेंगे, बाइनोमियल या फिर पोलिनोमियल जो भी है आपको उसके फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। मतलब क्या हो जाएगा इधर 3x इंटू 5y। उसके बाद ऑपरेटर क्या है, एडिशन है, इसमें ऐड करेंगे आप। उसके बाद सेम उसी तरह 3x उसके दूसरा टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या हो गया 3x इंटू 2। अब मुझे बताइए कि ये प्रॉपर्टी कौन सा है, याद करिए कौन सा प्रॉपर्टी है। क्लास 7 में भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे। प्रॉपर्टी कौन सा है, इसको कहा जाता है कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है इसमें, a इंटू बी प्लस सी होता है। फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, a इंटू बी प्लस, नीचे लिखता हूं, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी होता है। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसी की तरह सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगा मोनोमियल में। पहले क्या था, समझिए इधर पहले था 3x उस 5y+2। 3x मल्टीप्लाई होगा 5y के साथ, फिर 3x मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। इधर मैंने क्या किया, a को मल्टीप्लाई किया b के साथ, ऑपरेटर जो है प्लस इधर आ गया, a के साथ फिर मल्टीप्लाई किया, सॉरी b हो गया इधर, a इंटू सी है, बोलना चाहिए था ना यार, बोलो ना, गलती हो रहा है। ओके, ये हो गया c के साथ मल्टीप्लाई, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। उसी तरह हमने 3x को 5y के साथ, 3x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए दोनों में साइन बराबर है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, x इंटू वाई हो गया xy। साइन दोनों में इक्वल है, साइन में कोई चेंजेस नहीं, पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा। 3 इंटू 2 हो जाएगा क्या 6, वेरिएबल एक ही है 6x। दोनों को आप ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर लिखिए 6x प्लस 15xy, मैंने x को पहले लिख लिया। ये दोनों बराबर होता है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें, बस मैंने रिवर्स किया, 6x को पहले ले आया, 5xy को बाद में ले लिया। अब पहले वाले स्टेप में भी छोड़ने से भी होगा 15xy प्लस 6x के साथ। क्या क्या आपको समझ में आ गया, मोनोमियल के साथ। अब जब हम बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला जो मोनोमियल का फर्स्ट टर्म आता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म को। ऑपरेटर कॉपी हो जाएगा, ऑपरेटर में कोई चेंजेस नहीं। 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, आप इधर लिख लीजिए। ऑपरेटर कब चेंज होगा, जब माइनस में नंबर आएगा तब ऑपरेटर चेंज होगा। कैसे होगा,
चलिए ये भी एक एग्जाम्पल मैं लेके को बता देता हूँ। अगर ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था 3x इंटू 5y प्लस 2, अगर ये 3x के जगह -3x होता तो क्या होता? ये तो मजेदार हो जाता। कैसे होता देखिए, ये तो पॉजिटिव साइन में था, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हुआ। इसमें क्या करेंगे, 3x हुआ, 3x को 5y के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 - 3x इंटू 5y। सेम है प्रोसेस, ऑपरेटर प्लस है, प्लस उसके बाद -3x है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि इधर प्लस है, इधर नीचे लिख लेता हूँ, -3x है। दोनों साइन कभी भी आपस में पास पास नहीं आएगा। -3x इंटू 5y प्लस इधर -3x, दोनों साइन को के बीच यूज होगा ब्रैकेट, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 2, क्योंकि 3x के बाद हमें 2 मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस और प्लस होता है माइनस, 3 के साथ 5 जब मल्टीप्लाई होगा होगा 15, एक्स एंड वाई हो जाएगा एक्स वाई, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 इंटू 2 होता है 6 और होता है एक्स। ये हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइन था बट इसमें क्या था, नेगेटिव था। दोनों जब मल्टीप्लाई होगा प्लस और माइनस होगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ए पोलिनोमियल, एक मोनोमियल के साथ पोलिनोमियल को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सेम है, जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए 3p है, पहले हम इसको इसके फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पोलिनोमियल के साथ, उसके बाद सेकंड टर्म के साथ, उसके बाद थर्ड टर्म के साथ। ये होता है आपका स्टेप। पहले हम क्या करना है, 3p को मल्टीप्लाई करना है पोलिनोमियल के फर्स्ट टर्म के साथ, जो कि 3p² है। ऑपरेटर क्या है, प्लस है, प्लस ले लीजिए। उसके बाद अगेन 3p इंटू 5p सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगेन पॉजिटिव। उसके बाद फिर 3p इंटू 7, ये हो गया आपका स्टेप 1 कंप्लीट। उसके बाद मल्टीप्लाई करो, 3 4 जार 12, p इंटू p², क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा। कैसे हुआ आपको मैंने पहले बताया है, अगर नहीं देखे हो तो बैक करके देखिए जल्दी, फटाफट चलिए। 3 इंटू 5 हो गया 15, p इंटू p हो गया p², सेम, प्लस 3 इंटू 7 21, p हो गया इधर। तो आप इसको असेंडिंग के, पावर असेंडिंग में आप इसको लिख सकते हैं। पावर असेंडिंग मतलब क्या है कि 21 पहले p लिखिए, क्योंकि p का पावर 1 है। उसके बाद सेकंड पावर 2 वाले को लिखिए, उसके बाद फिर लिखिए पावर 3 वाले को। ये दोनों सेम ही है, ये नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस सजाने के लिए आप लिख सकते हैं, आपको आंसर अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखने को मिलेगा। इंप्रेस हो जाएंगे यार टीचर, कर लो थोड़ा सा, थोड़ा बहुत कुछ भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएट देम एज डायरेक्ट। वीडियो को छोड़िएगा मत, आगे कुछ सरप्राइज आने वाले हैं आपके। टोटल जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है सभी को मैंने आपको सामने खोल के रख दिया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मिलेगा आपको, सभी चीज जहां से आप ढूंढो वही इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, आगे देखिए। ज्यादा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, उसके बाद आ जाएगा पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल। तो अगर आप कर सकते हैं ये एग्जाम्पल तो आप करिए। देखिए एक को मैं सब करता हूँ। पहले क्या बोला है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएट देम एज डायरेक्ट। डायरेक्ट हमें इसको इवैल्यूएट करना है। कैसे इवैल्यूएट करना है, देखिए हमें दिया है क्या, x का जो मान है, x का जो नंबर है, हमें दे दिया है कि x इक्वल टू 1 होने वाला है। x को हम 1 लेके कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए x इंटू x-3 प्लस 2, ये हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको प्रोवाइड किया गया है x इक्वल टू 1, गिवन x इक्वल टू 1। या फिर क्या लिखना है, इक्वल टू x के जगह आपको क्या पुट करना है, 1 लिखना है। 1 - 3, जितना भी x है, x के जगह आपको क्या लेना है, 1 लेना है, क्योंकि x इक्वल टू 1 उसने ऑलरेडी दे चुका है। फिर क्या करना है, पहले हम कैसे, ये तो आपको पता होगा यार, क्या होता है ये, बॉडमास, पता है ना। बॉडमास में क्या होता है, b, मतलब ब्रैकेट। पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फॉलो करते हैं ऑर्डर, उसके बाद डिवीजन,
तो उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या आ गया, ब्रैकेट 1 - 3 क्या होता है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, नेगेटिव दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 से 1 घटेगा तो मिलेगा 2, ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव है मतलब -2, 1 बाहर है, -2 +2। ओके, तो इधर क्या मिला हमें, 1 ब्रैकेट में -2 है, इसका मतलब क्या है 1 इंटू -2 है। जब हम 1 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सेम नंबर होता है, मतलब इधर -2 इधर +2। मैं आपको बता दूं, जब सेम नंबर डिफरेंट साइन होता है तो वैल्यू 0 आता है। इधर क्या है, -2 है +2 है, सिंप्लीफाई करिए, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, 2 के 2 साथ जब घटेगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है। जब सेम नंबर डिफरेंट साइन होगा तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें, वैल्यू मिलने वाला है 0। आंसर क्या मिला, 0 मिला। चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट। इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे दोनों को। किसको ऐड करेंगे, 5m इंटू 3 - m और 6m² - 13m, इसको हम ऐड करने वाले हैं। पहले लिख लीजिए, पहले इक्वेशन, पहले आप क्या क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 5m 3 - m को आप कैसे लिख सकते हैं इसे, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 5m इंटू 3, दूसरे वाला 5m इंटू m। आप इस स्टेप से डायरेक्ट स्टेप जंप करके डायरेक्ट इधर से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 5 इंटू 3 हो गया कितना, 5 इंटू 3 15m माइनस 5 इंटू 1, 5m इंटू m हो जाता है m²। ये हो गया आपका इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर ले। तो लिखिए इधर, चेंज करता हूं, 15m माइनस 5m², ये होगा पहले वाला इक्वेशन। दूसरा वाला क्या है, 6m² माइनस 13m। मैंने आपको क्या बोला है कि जो लाइक टर्म होता है उसके नीचे उसका लाइक टर्म ही आएगा। दूसरा इक्वेशन का 6m² मतलब m² की नीचे आएगा, 6m² जो पॉजिटिव में है साइन क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद -13m, m इधर आएगा, m के नीचे m आएगा, -13m। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने से साइन सेकंड वाला इक्वेशन का चेंज नहीं होता, वो बस सब्ट्रैक्शन में ही चेंज होता है। उधर 15 है, -13m है, 15 से 13 घटा क्या मिला, 2m। माइनस है प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 6 से जब 5 घटेगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, m², 1m² को हम बस m² भी लिख सकते हैं। साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, प्लस में है। आंसर मिला 2m + m²। समझ गए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3pq माइनस p माइनस q से। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 3pq इंटू p प्लस q से सब्ट्रैक्ट करना है। इधर लिखिए, सिंप्लीफाई करिए, 3pq इंटू p माइनस q। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, 3pq के साथ p पहले मल्टीप्लाई होगा। आप इधर लिख सकते हैं 3pq माइनस इंटू p, मैं डायरेक्ट करता हूँ। 3 के साथ जब p के वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3 हो गया। pq इंटू p 2 बार है इसलिए p का स्क्वायर हो गया और q हो गया। माइनस इधर आ गया साइन, 3 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होता है होगा क्या, 3 p और q। q कितने बार है, 2 बार है, तो p ऐसा आ जाएगा और q 2 बार है, इसके लिए q² हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन आपका सॉल्व। इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ बट सिंप्लीफाई हुआ है अभी। pq दूसरा वाला इक्वेशन क्या करना है, 2pq करना क्या है, 2pq इंटू p प्लस 2pq इंटू q। समझ नहीं पाते और ऐसे लिखने से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 इंटू 1 2, p इंटू p² q एक ही बार है तो q, बीच में साइन प्लस का, 2 इंटू q2 p, q 2 बार है, pq²। पहले वाले में किससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम के बाद जो आने वाले, मैंने आपको पहले बताया था फ्रॉम के बाद जो आएगा उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 2p² q प्लस 2pq²। इससे हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 3p² q माइनस 3pq², लाइक टर्म को
नीचे लिखना है पी स्क्वायर क्यू के नीचे पी स्क्वायर क्यू आएगा, पी क्यू स्क्वायर को नीचे पी क्यू स्क्वायर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाला जो इक्वेशन होता है उसका साइन रिवर्स हो जाता है, मतलब 3 पॉजिटिव में इसलिए इसका साइन हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव में है तो इसके लिए साइन हो गया पॉजिटिव। देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 से 2 जब घटेगा होगा 1, 1 को हम नहीं लिखते हैं, सीधा वेरिएबल लिखते हैं पी स्क्वायर क्यू। ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव में हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू। दोनों का साइन प्लस है मतलब क्या हो जाएगा एडिशन, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। वेरिएबल क्या है पी क्यू स्क्वायर है। देखिए ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव है इसलिए हम इसको यूज करेंगे पॉजिटिव। एग्जाम्पल खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाइंग ए पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये हम देखेंगे। अब तक हम क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे थे अब तक, मोनोमियल से पोलिनोमियल या फिर मोनोमियल से बाइनोमियल या फिर मोनोमियल से ट्राइनोमियल, इन सभी को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, अब तक क्या कर रहे थे, वही कर रहे थे, मल्टीप्लाइंग से मल्टीप्लाइंग मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू पोलिनोमियल। अब देखेंगे कि दो पोलिनोमियल को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई किसको करना है, 3a + 4b को मल्टीप्लाई करना है 2a + 3b के साथ। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि पहला वाला जो टर्म होगा फर्स्ट इक्वेशन में वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म के साथ। क्या होगा, फर्स्ट वाला इक्वेशन का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाला इक्वेशन का फर्स्ट टर्म के साथ। सेम उसी तरह फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा इसका सेकंड टर्म के साथ। देखिए क्या लिखेंगे, 3a पहले मल्टीप्लाई होगा 2a के साथ फर्स्ट टर्म के साथ, फिर एडिशन है, इसमें एडिशन है तो ऐड हो जाएगा, 3a मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म के साथ मतलब 3a इंटू 3b। उसके बाद ऑपरेटर अब प्लस होगा या माइनस होगा, 3a का काम तो खत्म, 3a दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, क्या हुआ 3a ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है तो इसका काम खत्म हो गया 3a। उसके बाद बचा क्या, प्लस दे दीजिए इधर, 4b मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ तो लिखिए 4b इंटू 2a। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म के साथ प्लस 4b इंटू 3b, ये जो पॉजिटिव का साइन है इधर से आया ऑपरेटर के साथ। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 2 हो गया 6, a इंटू ए होता है a स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 3 होता है 9, a इंटू बी होता है ए बी, हो गया इधर प्लस 4 इंटू 2 होता है 8, b इंटू ए होता है क्या ए बी, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है हमें, प्लस 4 इंटू 3 12, b इंटू बी होता है बी स्क्वायर। अब क्या करना है, देखिए इधर ए बी है इधर ए बी है, दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म को आप ऐड कर लीजिए, 6a स्क्वायर प्लस दोनों प्लस प्लस साइन तो प्लस 9 + 8 क्या होता है 17ab, दोनों लाइक टर्म इजीली आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा उधर लिख लीजिए 12b स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 12b स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। समझ गए, पोलिनोमियल के साथ पोलिनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं समझ गए, अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा इसको बैक करके आप देख लीजिए, इजीली समझ पा रहे हैं, समझ पा जाएंगे। ओके, एक लास्ट है जो कि बाइनोमियल्स के साथ ट्राइनोमियल को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका आइडेंटिटी जाएगा, आइडेंटिटीज में आपको मजा आएगा क्योंकि उधर हर फॉर्मूला ही होगा। इसको कैसे समझेंगे देखिए, इसमें क्या करेंगे, सेम फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ थर्ड। देखिए a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू 3a प्लस a इंटू 5। उसके बाद इसका काम खत्म, a का बचा क्या साइन पॉजिटिव, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ थर्ड, मतलब 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3a प्लस 7 इंटू 5। इसको अब करेंगे सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे देखिए, a इंटू ए स्क्वायर, ए कितने बार है 3 बार हो गया, बेस इक्वल पावर एडिशन होता है, a इंटू 3a 3a स्क्वायर, a इंटू 5 5a प्लस 7 इंटू ए स्क्वायर 7a स्क्वायर, 7 इंटू 3 प्लस है ये
21a प्लस 7 इंटू 5 35। नेक्स्ट आपका जो काम है, डिसेंडिंग पावर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लाइक टर्म को पास में लाना है और पावर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। सबसे बड़ा पावर है इधर क्यूब, तो मैंने लिखा ए क्यूब, उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा 3a स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर कुछ लाइक टर्म है, ए स्क्वायर कहीं है इधर 7 स्क्वायर, तो इसको ले आइए पास, 7 स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद अच्छा ए 5a, फिर एक ए है, ए वाला टर्म है 21a, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म बचा वो है आपका 35। कांस्टेंट को आप लिखिए लास्ट में, पावर आपको डिसेंडिंग में आना है और लाइक टर्म को आपको पास लाना है, वही आपका था स्टेप। उसके बाद क्या करना है, जो भी लाइक टर्म है उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी आपका साइन है, साइन अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक क्यू एक ही है तो एक क्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लस और प्लस दोनों में आ जाएगा, प्लस 7 और 3 आ जाएगा 10 ए स्क्वायर, क्योंकि लाइक टर्म है दोनों, प्लस और प्लस होता है प्लस, 5 एंड 21 होता है 26, ए एंड ए होता है ए प्लस 35। आप कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए ए प्लस ए जब होता है 2a होगा, क्योंकि ए जब एडिशन होगा, ए कितने बार होगा, 2 बार होगा, 2 बार है इसलिए 2 इंटू ए। एडिशन जब हम करेंगे तो वेरिएबल वही आएगा जिसको साथ हम ऐड करेंगे। क्या हो गया ये, ए प्लस ए, वेरिएबल जो भी है वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम वेरिएबल आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जैसे कि 2a, इसको चेंज करके लिखिए माइनस, इसमें क्या आएगा, 2a के साथ जब ए सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा फाइनल आंसर ए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट इनके सब मल्टीप्लीकेशन जब आप एक के साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर बन जाता है और 2a नहीं बनता है। ए के साथ जब ए को ऐड करोगे 2a होगा, और ए के साथ ए को जब मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर आ जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप अच्छे से याद रखिए। रहने देते हैं, चलिए ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अब आ जाएगा आपका आइडेंटिटीज, इंतजार कर रहे थे। देखिए ये जो टोटल 10 आइडेंटिटीज मैंने आपके सामने लिखा है, ये आपके लिए सफिशिएंट आइडेंटिटीज है, इसी में से ही आपका क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाहर ये 10 आइडेंटिटीज आप याद रखिए, इसके बाहर कोई भी एक आइडेंटिटीज आपको परेशान नहीं करेगा। देखिए फर्स्ट वाला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है, टोटल होल मतलब क्या होता है, टोटल का स्क्वायर, ए प्लस बी टोटल का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरे में देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरे में साइन के चेंज कर लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, बस ये साइन चेंज है। देखिए इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab था, प्लस और माइनस था, इधर माइनस और प्लस हो गया, नंबर वही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों आप यूज कर सकते हैं, आपको जो याद रहा दोनों याद कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। उसी तरह 4 नंबर आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखिए, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की बी के जगह पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम उसी तरह 5 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप ये पढ़ लीजिएगा टोटल क्या क्या फॉर्मूला है। ये ए प्लस बी का होल क्यू जो है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, इसमें भी दो फॉर्मूला है, इसमें ये एक ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला आप बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना, ये बना कैसे, कैसे हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिला, उसी को समझते हैं। बाकी जो फॉर्मूला मिला आपको आप याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, 10 ही फॉर्मूला है, 10 को पूरा पी लीजिए, पानी जैसा पी लीजिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए हाउ यू गेट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एल्जेब्रिक का तोड़फोड़।
अब होगा तोड़फोड़। क्या होगा वो तोड़फोड़ कि एक नंबर में से, एक एक्सप्रेशन में से, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसमें से हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे मिला। देखिए कैसे मिला। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी दो बार है, मल्टीप्लाई हुआ है, दो बार मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे कि a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए है। b इंटू बी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, क्योंकि इधर पावर है, इधर पावर 1 है, दोनों बेस सेम है, इसलिए पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड होके बना क्या, 2। उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, उसका मतलब वही है। उसके बाद सेम बेसिक मल्टीप्लीकेशन रूल, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करिए, a इंटू ए। ऑपरेटर एडिशन में है, फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करिए, a इंटू बी। ऑपरेटर प्लस में है, b इंटू ए, फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म, नहीं दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म, b इंटू ए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के साथ सेकंड टर्म, प्लस b इंटू बी। उसके बाद सॉल्व करिए, a इंटू ए हो गया आपका ए स्क्वायर, प्लस a इंटू बी हो गया ए बी, प्लस b इंटू ए हो गया बी ए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं ए बी, ये भी लिख सकते हैं, प्लस b इंटू बी हो गया बी स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बोला है। इसके बाद क्या करना है, लाइक टर्म को पास में लाना है। आप देख पा रहे होंगे लाइक टर्म पास में भी है, आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, जब दो ए प्लस बी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर। मिल गया आपका आंसर। आगे आपका रिजल्ट क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसमें मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमें मिल गया है। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में से जो फॉर्मूला हमें मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये कैसे मिलेगा। देखिए क्या लेना है हमें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी। जब हम खोल देंगे स्क्वायर का तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसी अकॉर्डिंग ही चल रहा है मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल। चलिए ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, प्लस उसके बाद बी के साथ बी इंटू ए, बी इंटू बी प्लस बी इंटू सी, फिर सेम सी के साथ सी इंटू ए, सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी। सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, बी इंटू ए बी ए, या फिर ए बी लिख सकते हैं, बी इंटू बी बी स्क्वायर, उसके बाद बी इंटू सी बी सी, उसके बाद सी इंटू ए सी ए, या फिर ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। सी इंटू बी सी बी, या फिर बी सी लिख सकते हैं, सी इंटू सी हो जाता है सी स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कहीं है, नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, पावर ग्रेटर से स्मॉलर तक आना है, ए स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा बी स्क्वायर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी जाना है, सी स्क्वायर। देखिए ए बी अगर है, ए बी कितने बार है, दो बार है, मतलब क्या हो जाएगा, 2ab। उसके बाद ए बी के बाद बी के साथ सी आएगा, बी सी, बी सी कितने बार है, दो बार है, 2bc, प्लस ए सी कितने बार है, दो बार है, तो लिखेंगे 2ac और 2ca, जो भी लिख सकते हैं। तो इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और 2ac, मिल गया आपका आंसर। समझ गए कैसे इसको हम, कैसे फॉर्मूला बना है, कैसे इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं, फॉर्मूला से हम कैसे कैसे एक एक्सप्रेशन के साथ फॉर्मूला लास्ट आंसर तक जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि लास्ट जो फॉर्मूला है आपका, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। होल क्यूब में क्या होता है ये आप खुद करिएगा, मुझे आंसर आपका चाहिए पूरा प्रोसेस के साथ। आप कमेंट में लिखिए या फिर फोटो अपलोड कर लीजिए, हो सकता है तो व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, उसमें आप फोटो में आपको कुछ डाउट भी होगा तो उसमें शेयर कर सकते हैं आप।
कमेंट में भी शेयर करिए। तो पहले आपको ये जो क्वेश्चन है मैंने आपका इसको हिंट दे दूंगा, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका पूरा प्रोसेस लिखिए। देखिए करना क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब है। होल क्यूब का मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब आगे आप इसका आंसर लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। कैसे, इस ए क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू के पास हम पहुंचेंगे इसमें से। तो हो गया इतना ही। थैंक यू। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर खत्म। इसका जो एक्सरसाइज है आपका नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 8.1 8.2 जो भी एक्सरसाइज होगा सभी को हम डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो एक्सरसाइज वाला वीडियो, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा। क्लास 8 के जो चैप्टर, सभी चैप्टर आप उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे आगे आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।